फ्रेंड्स, देखिए मैंने कल मंडा मिठाई खाया था। पता है ये मिठाई कैसे बनता है? जैसे ये लौकी नहीं, वो लौकी से बनता, वो उससे बनता है। हाँ, लौकी से ही बनता है। नहीं, लौकी से नहीं, कद्दू से बनता है। पता नहीं किससे बनता है, लौकी या कद्दू से बनता है। ठीक है, उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं था ज़्यादा। अभी पसंद है, पहले पसंद नहीं था, पसंद है। मैं हॉट लग रही हूँ ना दोस्तों? बताओ, सच्ची सच्ची बताओ दोस्तों, मैं हॉट लग रही हूँ कि नहीं? आई एम वेरी हॉट, वेरी। पकड़ोगे ना तो जल जाओगे, इतनी हॉट हूँ। पर क्या करें, आधे से ज़्यादा लोगों को बस देख के ही अपने दिल को दिलासा देना पड़ेगा। अब ताजमहल सबके हाथों में थोड़ी आती है। मतलब कहने का मतलब है, हर किसी के लिए ताजमहल थोड़ी बनता है। और वैसे भी हर कोई हीरा थोड़ी पाता है, कोई सोना पाता है तो कोई चांदी पाता है। लेकिन हर किसी के साथ में तो ये नहीं हो सकता ना। मैं तो शुरू से जानती हूँ कि सब मुझे बहुत लाइक करते हैं, और मैं सबको यही बोलती हूँ, भैया मैं सबके लिए हूँ, किसी एक के लिए नहीं हूँ। तो सब देखो, खुश रहो, ऊपर ऊपर से देखो। मतलब कुछ तो लोग मुझे देख के खुश हो जाता है। मेरे जो दुकान में कई सारे कस्टमर हैं, कस्टमर की छोड़ो, लड़के जो रास्ते में जाते हैं बहुत दीवाने हैं। ठीक है, अब वो तो कुछ कर नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, बेचारे क्या करेंगे। एक नज़र देख लेते हैं मुझको, बस खुश हो जाते हैं एकदम। अब पता नहीं कौन सा ताजमहल मिल गया उनको। बेचारा। मेरा एक दोस्त है, वही राहुल। वो पता नहीं बड़ा मतलब उस टाइप का मतलब है नहीं। मतलब वैसे जाट गुजर का लड़का है, लेकिन वैसा नहीं है। कहाँ कुछ फ़ायदा लूटा जाए इससे। इसने क्या कि इसको पूरे एपिसोड में इसको मैंने मौका दिया था, ठीक है, लेकिन इसने ना मतलब मौका लिया नहीं। अब क्या होता है कि जब भी क्या होता था कि मैं चलो शादी वादी कर लिया, मैं मेंटली रूप से पागल हो गई इसके लिए। अच्छा, फिर जब क्लास में गई, ये ना कार से मुझे दूर दूर से देखता था, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे बात किया। अभी हिचकिचाता है कि शर्माता है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, अभी भी बाइक से मेरे सामने से जाता है, लेकिन आज तक बात नहीं किया। भैया इतना सीधा लड़का है। चलो, अच्छा इतने सालों बाद कोई आई लव यू बोले तो आपको कैसा लगेगा? कि फेंक रहा है ना? फेंको माल। इतने सालों बाद आई लव यू बोल रहा है। जबकि तीसरी बार भी मैं, उसके बाद भी एक बार मैं पागल होके कलकत्ता गई, इतना सीन क्रिएट किया, तब कोई भूत नहीं दिखा था, ठीक है, मेरे को तब तो ठीक ही था। और भूत भूत दिखा नहीं, हॉस्पिटल गई। और तो इतने दिन तक बीबी के साथ खुश है बंदा। पता नहीं मैं क्यों, मतलब इतने 7 साल बाद याद आ जाती हूँ, पता नहीं भैया। इतने साल बाद शादी, मतलब बहुत टाइम भी, मतलब ऊपर में आया होगा कि नहीं आया कंफर्म नहीं हूँ, पर लग रहा है आया था। एक बार पागल हो गई थी, फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद मतलब मैं सडनली फिर पागल हो जाती हूँ, फिर हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर ऐसा करते करते ना बहुत टाइम हो जाता है। और तब तक बंदा अपने बीवी के साथ खुश है, ठीक है, उसको कभी फ़र्क भी नहीं पड़ा कि नहीं फिर कभी आके मिले या ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं क्या मेंटेलिटी है यार, क्या मतलब उसके दिमाग में क्या चलता है, पता नहीं। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर के साइड से कैसे आवाज़ देता है मेरे को नहीं पता है, ठीक है, आई डोंट नो। वो कंटिन्यूअस मेरे सवालों का जवाब दे रहा है। आप बोलेंगे तुम्हें भूत ने पकड़ा, आप बोलेंगे कि प्रेत ने पकड़ा, ठीक है, आप बोलेंगे फिर फेंक रही हो। मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मेरे से जितना हो पाता है मैं सच बोलती हूँ। हाँ, मैं अपने पेट में कोई भी बात मतलब रख नहीं सकती। कहावत है कि लड़कियां पेट में बात नहीं रख सकती, हकीकत बात है। या दिल में मैं कोई बात नहीं रख सकती। मैं जब तक नहीं बोलूँ ना, बस कैसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करती हूँ, झूठ मेरे से बोला नहीं जाता।
इज स्वीट। और इसका स्वीट देखो एकदम, देखो इसमें रस कितना है, देखो आपको दिख रहा है रस, वाह इसका रस कितना है। चीनी डुबा डुबा के डाला है भैया। मैं सोचा शाम को क्या खाऊं, शाम को क्या खाऊं, अब देखो चाय वाय क्या है फिर। आजकल मुझे कुछ भी नहीं आता, पहले फिर ठीक ठाक बनाते थे, आजकल चाय 2 घंटे मतलब बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करूँ मुझे नहीं बन रहा। चाय वाय मन उब चुका है। अच्छा एक फिल्म देखा था, देखा नहीं था, ऐसा ट्रेलर देखा था, टीवी में देखा था, ठीक है। एक लड़का और लड़की प्यार करके शादी करते, सडनली कुछ दिन बाद लड़की बोलती है मुझे छोड़ दो मेरा, तो लड़के ने कहा क्यों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो लड़की ने बोला अरे मेरा अब तुमसे मन भर गया है, अब तुम मुझे छोड़ दो। ऐसा भी होता है, खैर मेरी सही बात कही हो, मन भर जाता है। मेरा भी ना मन भर गया था, मतलब शादी हो गई, पति के साथ रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कर करके मन भर गया था, पति की एक चेहरा देख के मन भर गया था, पति की वही सैडनेस देख के मन भर गया था। दूसरी शादी किया उससे भी मन भर गया था, तीसरी शादी किया उससे भी मन भर गया था, अब चौथी किया 3 बार आया था उससे भी मन भर गया। सही बात है यार, हम जैसे कार्टून, मेरी तरह कार्टून 3-4 इस दुनिया में है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि मेरी तरह कार्टून हर घर में है, नहीं नहीं नहीं, मेरी तरह कार्टून बहुत कम दिखेंगे, लेकिन है। भगवान ने ऐसा सोच सोच के कार्टून बनाया है ना, आप चिंता भी नहीं कर सकते। मतलब मैं बड़ी ऊंची सोच में हूँ। आप क्या सोचते हैं कि आपको लाखों रुपए कमाना है, मैं क्या सोचती हूँ कि अरबों खरबों कमाना है, ठीक है। आप सोचते हो आपको ताजमहल ही जाना है, मैं सोचती हूँ मुझे स्वर्ग लोक जाना है। मतलब मैं आपसे 10 कदम आगे हूँ। अगर आप कहते हो कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं कहती हूँ कि मुझे इतनी फ्रीडम चाहिए, इतनी आज़ादी चाहिए कि मैं अपने शर्तों पे जीऊँ। अच्छा मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। फिर मेरी जब सेकंड मैरिज होती है तब एक लड़का एक्चुअली मेरे ऊपर में किराए में लेके आता, तो लड़का काफ़ी सुंदर था, मैंने भी बाद में देखा काफ़ी सुंदर है, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा बाकायदा उसी दिन जाके कि अगर मेरी बेटी से, छोटी बेटी से कोई शादी करेगा, अब डायरेक्ट बोला नहीं, छोटी बेटी से अगर कोई तुम लोग में से शादी करेगा तो उसे मैं 1 लाख रुपए दूंगी। हालांकि मैं इसमें बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि मैं पैसा देके किसी से शादी नहीं करना चाहती। अच्छा लड़के के दिल में शायद ऐसा कुछ था कि था भी नहीं, शायद उसका गर्लफ्रेंड था, जो भी है मुझे नहीं पता। अच्छा फिर क्या हुआ, लड़का ना मेरे से कभी मैं दुकान वुकान लगाती थी ना उस टाइम, तो वो लड़का मुझसे कभी देखता तक नहीं था, चला जाता था सीधा, पता नहीं शर्माता था बहुत, तो मुझसे मेरे सामने से ही जाता था, लेकिन मुझसे बात। एक दिन अचानक क्या मेरे सामने से मतलब हुआ, एक प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मेरी मम्मी जो सबसे भयानक किस्म की है, ठीक है ना, वो जो सोचती है ना वो करके ही छोड़ती है। अच्छा नियति को चेंज करने वाली एक मेरी माँ और एक मैं हूँ जो नियति को चेंज कर सकती हूँ। वो कैसे बताओ, मेरे सामने वाली दुकान से वो लोग सब्जी मतलब सारा आटा चावल लेते, तो सामने वाले घर से हमारा पटता नहीं था। तो मम्मी ने बोला उस लड़के को कि देखो अगर तुम लोग इस सामने वाली लड़की के दुकान से अच्छा लड़की तब दुकान में बैठती थी, तो मेरी मम्मी ने कहा इतनी पसंद आ गई लड़की, तो इतनी अच्छी है तो शादी क्यों नहीं कर लेते। और वैसे भी अगर तुम ऐसी बात है कि अगर तुमने वहाँ से सामान लिया, इस दुकान से, सामने वाले दुकान से सामान लिया, तो आप मेरे हमें ऐसे किराएदार नहीं चाहिए, आप किराया छोड़ दीजिए। मेरी मम्मी इतनी बेवकूफ़ है, शादी तो दूर की बात है, वो तो एक ख्याल आता है चलो कोई नहीं, लेकिन 6,000 रुपये वो बंदा दे रहा था। सोचो 6,000 रुपये 3 रूम का दे रहा था, तो कितनी बड़ी गधी है मेरी मम्मी। 6,000 रुपये के लिए इतनी, अरे कोई किसी भी दुकान से लेना, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हें पैसा मिल रहा है महीने का, बात ख़त्म। मेरी मम्मी बहुत महान है। ये बोलने के बाद अब मेरे को पता नहीं कि फिर मेरी दीदी के पास वो लड़का गया, आपकी मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है क्या करे, तो दीदी ने पता नहीं क्या बोला, मेरे को ठीक पता नहीं है। अब मेरे पास आके बोला, तो मैं जो हूँ मम्मी की गुलाम, ठीक है, मम्मी के खिलाफ कभी जा नहीं सकती। तो लड़का आके बोल रहा है कि ऐसा है आपकी मम्मी ने बोला है कि उस दुकान से अगर सामान लोगे तो ये किराया छोड़ना पड़ेगा, आप बोलिए ये कोई सही बात है। मैंने कहा देखिए अगर मेरी मम्मी बोलती है कि उस दुकान से सामान लेने से क्यों, दुकान तो और भी है, आप उसी दुकान से क्यों सामान लेना चाहते हो,
आप अगर दूसरे दुकान से सामान लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई नहीं, 2 कदम चलना पड़ेगा, आप दूसरी दुकान से सामान लीजिए। और करके अच्छा, मैंने कहा हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, दूसरी दुकान में भी तो सामान लिया जा सकता है। अब 2 कदम की बात है, इसी दुकान से सामान लेना है कि कोई ख़ास बात है? तो कहने लगा कि ख़ास बात नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी ने बहुत गलत कहा है। मैंने कहा ऐसी बात है, अगर मेरी मम्मी ने गलत कहा है तो आप किराया छोड़ दीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, ये तो आपकी विश है, मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें। बाकी मेरी तो सजेशन यही रहेगा, अगर बोल रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर दूसरी दुकान से ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात मेरी बहुत खटक गई उसको, ठीक है, कि आप किराया छोड़ दीजिए। तो उसने क्या किया, बंदे ने कहा कि ठीक है मैं किराया छोड़ दूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो 2-3 दिन बाद हुई, उसने किराया छोड़ दिया। उसका एक भाई भी था, ठीक है, छोटा सा। तो उसका भाई भी ना मुझे बड़े गौर से देखता था, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, अच्छा, उसका छोटा सा जो भाई था वो भी मुझे बड़े गौर से देखता था। अब हालांकि उसके बाद बस उसके बाद एक बार ऊपर ऊपर गई थी सामान वामान चेक करने, उस दिन ही मेरा उससे लास्ट मुलाकात थी। अच्छा, उसके बाद बंदे ने एक बार फिर से दीदी से जैसे हाय हेलो करते, हाँ आप कैसी हैं, मुझे भी पूछा आप कैसे हैं, बस ऐसे ही बात करते थे। लेकिन पता है मेरे दिमाग में क्या चलता था कि नहीं, ये बहुत ना अच्छा लड़का है, मतलब गोरा है, स्मार्ट है, थोड़ा फिगर विगर भी है, और ये स्काई ब्लू कलर में बड़ा स्मार्ट लगता है ये भैया, ठीक है। और मैं हमेशा भैया भैया बुलाती थी, ठीक है। अब मेन बात है, हम बंगाली में एक रूल है, अगर भैया बोलोगे बाद में सैया भी हो सकते हैं, दैट्स नॉट मैटर, बट यहाँ के दिल्ली के रूल्स कुछ और है, कोई नहीं। अच्छा, जो भी है, तो वहाँ से बात ख़त्म हो गई है। अब वो लड़का मन मन में क्या सोचता था मेरे को नहीं पता, आज तक नहीं पता, खैर जो भी है। तो मैंने सोचा कि देखो, ऐसे लड़के से शादी करने से क्या होगा, क्योंकि ये लड़का को यहाँ पे सारे जानते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये लड़का यहाँ इन सब के बहुत अच्छे रिश्तेदार है, जो मैं इन लोगों को पसंद नहीं करती उसके रिश्तेदार है, ठीक है। जिन उसका मतलब ये, तब मैं इसको बात भी नहीं करती, मैं इनको पसंद भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये, और वैसे भी एक गधे से शादी करूँगी ना, तो जैसे उठने के लिए बोलूँगी वैसे उठेगा, जैसे बैठने के लिए बोलूँगी वैसे बैठेगा, तो ये तो कैंसिल। फिर मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया, उत्तम। उसको, वो शायद मेरी उम्र सेम एज होगा, ठीक है, कि या तो छोटा नहीं होगा, सेम एज ही होगा, जो भी है। तो उसने मतलब पता चल जाता ना कि आपको कौन सामने वाला पसंद करता है। एकदम गधा टाइप का लड़का है, ठीक है, एकदम मतलब वो कहते हैं ना मजबूरी में शादी करना। मेरे पापा को मैंने कहा कि आप रिश्ता देखो, ये लड़का नहीं किसी और लड़का देखो, एक रिक्शा वाला भी चलेगा, भिखारी भी चलेगा, लेकिन ये लड़का नहीं चलेगा। तो मेरे पापा ने कहा हाँ मैं कई जगह ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लड़का नहीं मिला। तो बाद में पापा ने बोला कि तुझे देख रीमा, तुझे अगर शादी करनी है, तेरी पसंद कोई भी लड़का हो तो उससे शादी कर ले। तो मैंने पापा एक नमूना है वो ऐसा ऐसा, तो एक कह रही कि कोई नहीं, तो फिर उसी से शादी कर ले, तो देख मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उससे कोई शादी नहीं करना चाह रहा है। तो क्या करती, मजबूरी में, हालात इतने ख़राब थे क्योंकि मेंटली रूप से पहले ही पागल हो चुकी थी। अब यहाँ पे डट गया था कि मैं बिल्कुल पागल हूँ और मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। तो वही लड़का शादी करना चाहा, लेकिन उसने मेरी बहुत हेल्प की। अगर उस टाइम अगर वो मुझसे शादी नहीं करता तो शायद मैं बहुत फिर सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। उस टाइम ना उसने मुझे बचा लिया शादी करके। लेकिन थर्ड टाइम उसको फिर मुझे ना एकदम बेवकूफ़ था ना, उसको पढ़ाई लिखाई कुछ आता नहीं था, एकदम गंवार है, बात करने का ढंग नहीं है, कैसे इंसान से बात करते वो नहीं पता। अब कितना दिन तक एक गंवार के साथ रहूँगी मैं, मेरे से बस हेडेक हो रहा था। मैंने मुश्किल से 1-2 महीने जो भी रहा ना, हम लोगों के बीच कोई रिलेशन था ही नहीं वो तो मतलब कोई रिलेशन नहीं था। उसको मैं इतना नापसंद थी, वो जब अगर मेरा हाथ भी पकड़ना, मैंने दूर हटो, कोई मतलब नहीं है, ऐसा थी। उससे मेरा मतलब पसंद ही नहीं था। बस सामने वाले पसंद करे या ना करे, देखो खुद की भी तो एक पसंद होनी चाहिए ना, ऐसे ही किसी के साथ थोड़ी कुछ हो जाता है। ऐसे जो भी है, तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना सही समझा। फिर वो चला गया और फिर दोबारा आया नहीं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं किसी और से शादी करूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से और से एक बंदा आया, शादी किया, सब बेकार, उससे भी कोई रिलेशन नहीं था।
अब हुआ ये कि अब मैं आप लोगों को बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं कभी फ़िज़िकल कंडीशन मेरी इतनी बुरी है, मेरी शारीरिक में प्रॉब्लम है, मेरी फ़िज़िकल में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सबके साथ रिलेशन नामुमकिन है। किस मतलब कोई भी एक परसेंट जो लकी होगा उसी से रिलेशन हो सकता है, वरना तो रिलेशन की बात ही छोड़ो, कोई रिलेशन हो ही नहीं सकती। क्योंकि मैंने दो बार शादी तो इस वजह से ही कर लिया कि मुझे रिलेशन करना है, और दोनों बार मेरी फ़िज़िकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने कुछ भी नहीं, हो ही नहीं पाया कुछ, तो क्या ही बताऊँ। और फर्स्ट टाइम जिसकी शादी हुई थी ना, मुझे इतना, अब क्या बताऊँ, मतलब इतना हेडेक हो रहा था उस आदमी से। मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं चलता था, छोटी थी, मुझे एहसास भी नहीं होता था, वो कुछ भी मुझे छुए ना, मुझे महसूस ही नहीं होता था कि हाँ कोई छूता है ना तो अजीब सा फीलिंग्स होता है शरीर में। पर वो पता नहीं, वो छूता था, मुझे बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था ज़बरदस्ती कोई मेरा शरीर पकड़ रहा है, और पता नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था वो। मतलब पता नहीं मैंने कैसे शादी कर लिया, मतलब पसंद ना, मैंने ऐसे ही कर लिया। ये सब नहीं सोचा था मैंने। अच्छा, मैंने करके बाद मैंने देखा कि नहीं, मतलब कहते हैं कि लड़का छूने से लड़कियों को बहुत सारी फीलिंग्स होती है। रियली मेरे से ये 3 बंदे ने जो छुआ, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं हुई, दिल से बोलूँगी कोई फीलिंग्स नहीं हुई। अच्छा, ये थर्ड टाइम लड़का, इससे भी फीलिंग्स नहीं, अब इससे भी कुछ खास फीलिंग, अब मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे फीलिंग्स ही नहीं होता। अब ये भी ज़बरदस्ती का रिश्ता 3 दिन मैंने निभाया है, उसको भी मैंने छोड़ दिया। पता नहीं क्या है यार, किसी के छूने से मुझे फीलिंग्स ही नहीं होता। पहले बचपन में लगता था हाँ भाई ये करूँगी वो करूँगी, बाकी लड़कियों की तरह एंजॉयमेंट करूँगी, अच्छा कोई प्यार करने वाला होगा उसके साथ कुछ करूँगी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे किसी के टच में कोई फीलिंग्स ही नहीं आती यार। मतलब आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे इतना बुरा लगता है। वाई मतलब ऐसा एक शरीर बनाया मेरे को, मुझे फीलिंग्स नहीं आती है। अच्छा, ये भी नहीं कि मैं गे हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बार मैंने लड़की से ऐसे मजाक उसने मुझे पकड़ा, मैंने कहा आई दूर हट। तो ये भी नहीं ठीक है कि हाँ मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है, ऐसा भी नहीं है भाई, मुझे लड़कों में ही इंटरेस्ट है, लेकिन किसी के छूने से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कुछ भी करके चला जाए बाद में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आज तक कोई फीलिंग्स नहीं किया, कोई भी, मतलब किसी के टच में वो जादू है ही नहीं जो मुझे चाहिए। मैं इतनी परेशान हूँ, कोई एक को तो भेजो जिसके छूने से कुछ फीलिंग्स हो। मैं बताऊँ, आप लोग तो शादी करते हो, आप लोगों को अच्छा भी लगता है, और उसके साथ कई जन्मों तक मतलब पूरे 100 साल तक का रिलेशन रखते हो। माय गॉड, मतलब और मुझे देख लो, मैं एक दिन भी एक इंसान को झेल नहीं पाती, एक दिन भी, मुश्किल से एक दिन झेल लूँगी ना, दूसरे दिन बोलो डिवोर्स। किसी के भी छूने से मुझे कोई फीलिंग्स नहीं होती है, मतलब कोई अच्छा ही नहीं लगता यार। अब पता नहीं, कोई फीलिंग्स ही नहीं है यार, मतलब किसी के छूने से कुछ शिहरण होगा ना, कुछ शरीर में कुछ मैजिक होगा, या शरीर में कुछ लगेगा, पता नहीं क्या बोलूं दोस्तों। मुझे इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा ना शादी के लिए। रियली किसी के टचमेंट में कोई जादू नहीं है कि कोई मुझे प्यार नहीं कर पाता। अच्छा, किसी से मैं खुशी नहीं हो पाती हूँ, किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं क्या करूँ यार, ज़िंदगी में इतने दुख कम थे जो भगवान ने और एक दुख दे दिया कि कोई भी मुझे खुशी नहीं रखती, कोई भी मर्द मुझे खुशी नहीं दे सकता, कोई भी। आज तक ऐसा मर्द पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझे खुशी दे सके। एक पल की खुशी नसीब नहीं हुई मुझे, एक पल की नहीं। आप कहोगे शादी हुई है, तुमने तो बहुत रिलेशन किया, ये किया वो क्या। भाई साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में। मतलब क्या किया वो तो सामने वाले को मज़ा आ रहा होगा, मेरे को कोई मज़ा नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर। चलो टाटा बाय बाय, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म है। चलो बाय।